अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे धनतेरस के त्योहार को लेकर। धनतेरस नाम से ही समझ में आ रहा है कि धन की वर्षा होने जा रही है। देखिए, धनतेरस की जब हम बात करते हैं तो दीपोत्सव की शुरुआत का प्रतीक धनतेरस माना जाता है। दीपावली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और इसकी प्रथम कड़ी होती है धनतेरस, जिसे ही बड़ा ही शुभ माना जाता है। चाहे वो खरीदारी की बात कर ली जाए या फिर आप स्वास्थ्य संबंधित बात कर लीजिए। कहते हैं कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी कथाएं हैं और एक मान्यता ये भी है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी पीतल का कलश लेकर बाहर निकले थे और इसी वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन खरीदारी भी की जाती है, तो खरीदारी किस लिहाज से शुभ है? और स्वास्थ्य की जब हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर विशेष पूजा अर्चना भगवान धनवंतरी की जाती है, तो ये क्यों महत्व रखता है? इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत पंडित जी इसी के साथ करना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस की जब हम बात करते हैं, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है और कई मायनों में खास है, क्योंकि धनतेरस हम समझते हैं धन की वर्षा होती है, खरीदारी की जाती है, काफी सारी चीजें खरीदने का महत्व है। सबसे पहले तो आप धनतेरस का महत्व ही बताइए कि क्या पौराणिक महत्व है धनतेरस का। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए, धनतेरस एक बार संधि विच्छेद करके हमारे दर्शकों को बता देते हैं। धन और तेरस माने ऐसा पर्व जिसमें धन को 13 गुना तक किया जा सकता है। और जो त्रयोदशी को मनाया जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, उसको धन त्रयोदशी कहा जाता है, क्योंकि पहले तो उसका मूल नाम धन त्रयोदशी है, लेकिन आम बोलचाल में उसको तेरस बोला जाता है, इसलिए धनतेरस। धन की देवी यानी माता महालक्ष्मी आज ही के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। उनके साथ प्रकट हुए थे आयुर्वेद के देवता भगवान धनवंतरी, जिन्होंने एक स्वर्ण कलश में अमृत अपने साथ भरकर रखा हुआ था। अमृत लेकर आए, अपने साथ जड़ी बूटियां लेकर आए। कारण ये था कि उससे पहले जितने भी हमारे यहाँ देव, दानव, असुर, मनुष्य सब थे, सबकी अकाल मृत्यु हो जाती थी। उनकी बीमारी का उपचार करने का कोई विधान ही नहीं था, तो भगवान अपने साथ आयुर्वेद को लेकर प्रकट हुए और उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से ये बताया कि किस प्रकार से आप अपनी आयु को शतायु और उससे ऊपर तक की आयु कर सकते हो। प्राचीन काल में जिस कलिकाल की हम लोग बात करें, उस समय आयु 120 वर्ष से लगभग 200 से 250 वर्ष तक हुआ करती थी। जैसे आप देखते हैं आपके हाथ में, आपकी कुंडली में विंशोत्तरी महादशा होती है, यानी 120 वर्ष की दशा आपके उसमें हमेशा होती है। तो धनतेरस के बाद ही ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो भगवान धनवंतरी अपने साथ कई और चीज़ें भी लेकर प्रकट हुए। माता महालक्ष्मी अपने साथ धन, धान्य, स्वर्ण आभूषण, धन और हर प्रकार के सुख समृद्धि की चीज़ें अपने साथ लेकर आई। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। माता का हैप्पी बर्थडे भी है, तो आइए हम सब लोग मिलकर मनाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, यहाँ पर जब आपने धनतेरस का महत्व बताया तो भगवान धनवंतरी की भी बात की आपने, माँ लक्ष्मी की भी बात की। तो मुख्य तौर पर पंडित जी, जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो ऐसे में दर्शकों को ये बताइए कि आज के दिन, क्योंकि आमतौर पर भगवान धनवंतरी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं होता जब तक हम धनतेरस की बात ना करें, तो आज के दिन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है? भगवान धनवंतरी के बारे में भी बताइए कि वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, क्योंकि आपने एक तो इसको स्वास्थ्य से भी जोड़ा, दूसरा आपने ही बताया कि 13 गुना धन की वृद्धि हो जाती है, तो हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए। भगवान धनवंतरी के बारे में बताइए और आज के दिन मुख्य तौर पर किन देवी देवताओं की पूजा की जाए। देखिए, सबसे पहले भगवान धनवंतरी, मैंने आपको बताया कि समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन क्यों किया गया? क्योंकि आप देखिए कि भगवान हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। अच्छा, उनकी कोई अर्धांग नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर नियंत्रण रख पाना बड़ा मुश्किल काम था। तो सारे देवी देवता इकट्ठे हुए और भगवान नरसिंह के अवतार में ही थे, रौद्र रूप में, क्योंकि वो अवतार ऐसा है जिसमें सिंह का मुख है। उनके श्रीमुख से आग की लपटें निकला करती थी। तो सभी देवताओं ने कहा कि आखिरकार प्रभु को कैसे शांत किया जाए। तो उन्होंने कहा, समुद्र की जो कन्या है माता महालक्ष्मी, जब तक वो इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, ब्रह्मांड में नहीं आएंगी, भगवान के क्रोध को शांत कर पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि उनके क्रोध को भक्त प्रहलाद ने काफ़ी हद तक शांत कर दिया था, लेकिन फिर भी ये निर्णय हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए
और इसके अलावा जितने भी देवता थे, चाहे वो आज जिस भी स्वरूप में हैं, लेकिन प्राचीन काल के जो देवी देवता थे वो अल्पायु में ही उनका निधन हो जाता था। तो ये बात हुई कि समुद्र से भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हो सकते हैं। तो जब समुद्र मंथन किया गया, उसमें देवी देवता राक्षस मनुष्य सभी ने भाग लिया। तो सबसे पहले तो उसमें से विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं। उसके बाद भगवान धन्वंतरी अपने बाएं कंधे पर एक अमृत कलश, दाएं हाथ में आयुर्वेद की पुस्तक, और साथ में जो आज ब्रह्मांड में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उन सब के बीज लेकर पैदा हुए, और साथ में माता महालक्ष्मी भी प्रकट हुई। तो भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का ज्ञान दिया, अमृत से उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया ताकि वो अमर हो गए हमेशा के लिए, जिसको आमतौर पर सोम रस भी कहा जाता है। सोम रस का तात्पर्य मदिरा से नहीं, सोम हमारे एक बहुत सुंदर सा वेद है जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर सा सूक्त है जिसको पौमान सूक्त कहा जाता है। पौ का तात्पर्य सोम से होता है, यानी एक ऐसा रस जिससे आपके शरीर की धातु को इतना मजबूत कर दिया जाए ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, आप अमर हो जाएं। आज के दौर में हम जिसको स्टेम सेल थेरेपी भी एक प्रकार से कहते हैं, आपने देखा होगा जब भी नवजात शिशु पैदा होते हैं तो उनके पेट की नाल जो होती है उसको सुरक्षित रख दिया जाता है, तो उससे स्टेम सेल आप बना सकते हैं। आपके शरीर में कोई भी पार्ट हो, आपका हार्ट कमज़ोर हो, नया हार्ट बनवा लीजिए, किडनी कमज़ोर हो, किडनी बनवा लीजिए। तो आप देखिए उस ज़माने में वो कार्य सोमरस के द्वारा होता था, वो कार्य अमृत के द्वारा होता था। यानी एक ऐसा रस, एक ऐसे रस की बूंद जिसको ग्रहण करने मात्र से हमारे जीवन की हर प्रकार से तकलीफ दूर हो जाती थी। अच्छा, ये केवल देवताओं के लिए उपलब्ध रहा, मनुष्यों के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का आविष्कार भगवान धन्वंतरी के द्वारा हुआ। विशेष तौर पर 3 जड़ी बूटियों की पूजा आज धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी के सामने रखकर अवश्य की जाती है। वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं? वो जड़ी बूटियां हैं अश्वगंधा, वो जड़ी बूटी है सफ़ेद मूसली, और वो जड़ी बूटी है काली मूसली। तो आप इन जड़ी बूटियों से आप भगवान के सामने रखें, जड़ी बूटियों का चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के उपरांत आप उनको थोड़ा सा खीर में मिलाकर, क्योंकि अभी आपने शरद पूर्णिमा की खीर आपके घर रखी होगी, आज थोड़ी सी खीर और बना लीजिए। आज चंद्रमा के दर्शन भी होंगे, तो आज आप उस खीर में इन जड़ी बूटियों को मिलाकर आज भी रखिए, आज भी उसका सेवन करिए, कल भी करिए। और हाँ, माता महालक्ष्मी का जो दिन है दीपावली, उस दिन भी करिए। तो इससे आपके शरीर की आपकी जो आयु है उसमें वृद्धि होगी। आज के दिन धन को 3 गुना कैसे किया जाता है? क्योंकि माता महालक्ष्मी आज पैदा हुई, धन की देवी थी। तो 13 यानी त्रयोदशी का दिन था। तो आज के दिन आप कोई भी बर्तन, स्वर्ण आभूषण, चांदी के बर्तन, चांदी का सिक्का, या घर में जो भी बनाने के लिए बर्तन आवश्यक होते हैं, क्योंकि भगवान कलश लेकर पैदा हुए थे तो कलश खरीदने की परंपरा थी। कलश हमारे यहाँ पीने के रूप में उपयोग में आता है, बर्तन खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आते हैं, इसलिए बर्तन खरीदे जाते हैं। आपके पास सक्षमता ना हो, आप केवल एक 10 रुपये की चम्मच खरीद लाइए, वो भी बर्तन के रूप में होती है। लेकिन आप सगुन जरूर करिए और उसको पूजा में रखिए। लेकिन ख़ास तौर से दीपावली के दिन उसको पूजा में रखा जाता है। रखेंगे तो वो 13 गुना अवश्य होगी। बिल्कुल, देखिए ये तो 13 गुना होगी। और जैसा कि आपने बताया कि आज माँ लक्ष्मी का बर्थडे है, उन्हें कैसे मनाना है, भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना। अब जब हम पूजा की बात कर रहे हैं पंडित जी, तो आपसे विधि भी जानना चाहेंगे कि कैसे भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, कैसे आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा, क्योंकि दीपावली के दिन तो माता रानी की पूजा की जाती है, गणेश जी की जाती है, लेकिन आज क्या कोई विशेष तरीके से धनतेरस के दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है? विधि बता दीजिए। देखिए, आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा, भगवान धन्वंतरी की पूजा, और आज के दिन धन के जो मैनेजर हैं यानी देवता हैं भगवान कुबेर, उनकी भी आज पूजा अर्चना की जाती है। तो आज आप इन तीनों की मूर्ति, प्रतिमाएं जो भी आपके पास हैं उनको आप इकट्ठा करें। सबसे पहले सुबह प्रातःकाल 8:09 से आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। सायंकाल
आज चूँकि माँ लक्ष्मी की पूजा केवल सायंकाल में होती है, तो सायंकाल आज माता महालक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही साथ भगवान धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा करें। यदि आपके पास कुबेर की कोई प्रतिमा, फोटो, चित्र ना हो, तो जो धन, स्वर्ण आभूषण होते हैं, सोने का सिक्का होता है, चांदी का सिक्का होता है, या जो आपके पास स्टील का सिक्का है, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये का भी सिक्का आता है। वैसे तो हमारी सरकार ने 150 और 250 रुपये के भी सिक्के जारी कर रखे हैं। तो जो सिक्का आपको आसानी से मिले आज के दिन वो ले आइए और उसको प्रतीकात्मक रूप में आप ईशान कोण जो है वहाँ पर आप हल्दी से थोड़ा उस स्थान का लेपन करिए। तदुपरांत उस पर एक बाजोट यानी पटा लगाइए और उस पर 3 देवताओं को रखिए, भगवान धन्वंतरी, माता महालक्ष्मी और कुबेर का प्रतीकात्मक सिक्का या उनकी फ़ोटो या तैलचित्र आप ज़रूर रखिए। उनकी पूजा अर्चना करिए। पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे उनकी पूजा अर्चना करिए। तदुपरांत आज दीपक जलाने की परंपरा है, तो भगवान माता महालक्ष्मी के सामने आज से लोग अखंड ज्योति ज़रूर जलाते हैं। उसको जलाने के लिए क्या करें, माता के जहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं वहाँ पर आप थोड़े से गेहूं का एक ढेरी लगा दीजिए। वहीं पर आप एक मिट्टी के दीपक में तेल यानी कड़वा तेल भरा जाता है, तिल का या सरसों का तेल या मीठा तेल, उसका आप अखंड ज्योत जला दीजिए। लोग आज से लेकर जब तक भैया दूज नहीं हो जाती है, क्योंकि यम की पूजा 2 दिन होती है, नरक चतुर्दशी और भाई दूज, तो उनके निमित्त भी आप ये दीपक लगाते हैं। तो जब आप दीपक लगाएंगे, माता के निमित्त लगाएंगे, तो आपके जीवन में आप नरक कभी नहीं जाएंगे और आपकी अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होगी। आजकल आप देखते हैं ना, कभी भी एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो लोग कहते हैं यार अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु से आप बचेंगे, करके देखिए। और हाँ, ये दीपक आप अपने घर की माता या आप अपनी पत्नी या अपनी बहन जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं उनसे ही लगवाइएगा, इसका फल और ज़्यादा प्राप्त होगा। बहुत अच्छे पंडित जी, मैं इसके साथ ये भी चाहूंगी कि किन मंत्रों का जाप आज की पूजा में किया जाना चाहिए वो भी बताइए। और देखिए, जो मंत्र हमारे शास्त्रों में वो तो बताएंगे, इसके साथ दर्शकों को वो मंत्र भी बताइए कि उनको भी वो करने में आसानी हो पंडित जी। इसके साथ ही, क्योंकि आपने दीपक का यहाँ पर जिक्र किया कि ईशान कोण में दीप जलाए जाते हैं, ऐसे में दीप दान करने का भी आज महत्व है, हमने ये सुना है, तो इसका क्या महत्व है, इसे कैसे इससे जोड़ा जाता है? बिल्कुल, आपको सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ। 3 देवताओं के मंत्र हैं, अलग अलग, तीनों के बहुत साधारण से मंत्र हैं, आप उनको कर लें। सबसे पहले आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, तो आप ओम धन्वंतरी देवताभ्यो नमः, ये बहुत साधारण सा मंत्र है, आप आसानी से बोल सकते हैं। इसके बाद आप माता महालक्ष्मी की पूजा के लिए बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। श्रीम उनका बीज मंत्र है, आप उससे उनकी पूजा करें। कुबेर देवता के लिए ओम कुबेराय नमः, ये बहुत साधारण सा मंत्र है, तो आप इस मंत्र से उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तीनों मंत्र पंडित जी पूजा में करने होंगे या फिर कोई एक ना, तीनों करना, एक एक देवता को आपको जिसको बुलाना है। अब जैसे मैं रितिका जी को याद कर रहा हूँ या पंडित अरविंद तिवारी जी को याद कर रहा हूँ, तो उनका नाम लेकर ही बुलाना पड़ेगा। यही आप उसको ऐसे समझ लीजिए, सोशल मीडिया के जो कीवर्ड्स होते हैं, हैशटैग होते हैं, ठीक उसी तरह से ये मंत्र उनके हैशटैग हैं, जिससे वो तुरंत हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो तीनों का अलग अलग मंत्र करिए, तीनों से आशीर्वाद लीजिए, देखिए आपके घर में धन धान्य बड़ा रहता है। दूसरा, आज के दिन दीपक दान करने की भी परंपरा है, क्योंकि आप देखिए अब हम अंधकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि भारतवर्ष या ख़ास तौर से ये जो ब्रह्मांड है जहाँ हम निवास करते हैं, कर्क रेखा के आसपास है। हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के आसपास जो लोग भी निवास करते हैं वहाँ पर शीतलता आ जाती है, शीत आती है। अब शीतलता से बचने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता है, एक ऊष्मा की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दीपक में एक ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, तो जब हम दीपक एक दूसरे को प्रदान करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, अंधकार बहुत होता है, तो प्राचीन काल में टॉर्च तो होती नहीं थी, तो दीपक के सहारे ही हम लंबे समय तक दूर चले जाते थे। तो एक तो हमको ऊर्जा प्राप्त हुई, दूसरी हमको दिशा प्राप्त हुई, तीसरा हमने तमस पर विजय प्राप्त हुई। हमारे यहाँ संस्कृत का बहुत बड़ा वाक्य है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी प्रकाश, अंधकार से हमको प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है, तो करिए, बहुत लाभ होगा।
पंडित जी, इसके साथ हमारे दर्शकों को आज के दिन के लिए ये भी बताइए कि पूजा की विधि तो आपने बताई कि कैसे पूजा अर्चना करने हैं, क्या मंत्र होंगे, कोई विशेष उपाय जो आज के दिन किया जा सके जिससे घर में सुख समृद्धि आए, आरोग्य आए, यानी कि स्वास्थ्य जो है वो घर में सभी का अच्छा हो, ऐसे में कोई विशेष उपाय आज के दिन किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, आप कल रूप चतुर्दशी है, तो कल आप अपामार्ग की जड़ से स्नान करेंगे। तो सबसे पहले तो आज उस अपामार्ग की जड़ को लाकर आप भगवान धन्वंतरी के चरणों में रख दीजिए, एक दिन पहले खरीद लाइए, ताकि कल जब आप उससे स्नान करें तो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आपका स्नान हो। आपके रोम छिद्रों में जो प्रवेश करने वाले कीटाणु व जीवाणु हैं, और जो कल आप रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगाने वाले हैं, उस उपटन की जो सामग्री है उसको आप सूखे रूप में भगवान धन्वंतरी के सम्मुख रखें, माता लक्ष्मी के सम्मुख रखें, ताकि जो हमारे घर की जो लक्ष्मियाँ उस उपटन को लगाएंगी, चंदन को लगाएंगी, उससे उनको काफ़ी हद तक लाभ होगा। तो ये आप ज़रूर करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के दिन जो करने वाली है, आज के दिन हमारे यहाँ सोना चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। उसके पीछे का तात्पर्य होता है क्योंकि माँ लक्ष्मी सिक्के की वर्षा करती हैं, स्वर्ण वर्षा करती हैं, सिक्के के स्वरूप में ही होती हैं, आभूषण नहीं देती, वो सिक्का देती हैं। तो आज के दिन सिक्का लाया जाता है ताकि दीपावली के दिन वो सिक्का माँ जगतजनी के हाथ में चिपका कर मिठाई के द्वारा चिपकाया जाता है, गुड़ के द्वारा चिपकाया जाता है, ताकि वो सिक्का हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, घर की लक्ष्मी हैं, उनको जब वो अपने आंचल में झेलती हैं तो ऐसा माना जाता है स्वर्ण की वर्षा हो रही है। तो आज के दिन सिक्का ज़रूर खरीदें। बिल्कुल। और जब खरीदारी की बात हम कर ही रहे हैं तो पंडित जी ये भी बताइए कि खरीदारी का विशेष महत्व क्यों है? देखिए, धनतेरस की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पीतल का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी आए, तो कई लोग कहते हैं कि बर्तन खरीदना काफ़ी शुभ। आपने भी बताया कि अगर क्षमता भी ना हो तो आप चम्मच भी खरीदिए और उसको पूजा में रखिए। लेकिन लोग सोने चांदी भी खरीदते हैं, कोई कहता है कि झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन शुभ क्या माना जाता है? क्या ऐसा बहुत ज़रूरी है जो खरीदना ही चाहिए जिससे आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है? इसके साथ खरीदारी की ये जो परंपरा है, ये कहाँ से शुरू हुई पंडित जी? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ खरीदी जाती है वो खरीदा जाता है, चूँकि धनतेरस है, आज धन की बात होती है, लेकिन इसके साथ एक और प्रतीकात्मक चीज़ जुड़ी है, वो है धनिया। धनिया के बीज जो हैं, 13 बीज खास तौर से आज लाए जाते हैं और उसको दीपावली के दिन बिखेरा जाता है। घरों में लोग अपने घर में बोया करते थे ताकि धनिया हमारे यहाँ पैदा हो। धनिया को खाने से क्या होता है, हमारे श्वसन तंत्र की जितनी भी बीमारी है, पेट और लीवर की जितनी भी परेशानी है, उनसे आपको निजात मिलती है। दूसरा, आपने कहा बर्तन खरीदने की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, तो देखिए उसके बारे में एक बहुत सुंदर सी कथा है। एक राजा का राजकुमार रूपी पुत्र था और उसको ये श्राप लगा एक ऋषि के द्वारा कि उसको नाग के काटने से उसकी मृत्यु होगी। तो राजा और रानी बहुत घबरा गए। तो उन्होंने क्या करा, उसके चारों तरफ पीतल, सोना, चांदी इत्यादि के बर्तन लगा दिए। तो जैसे ही उसके चारों तरफ लगा के उसको बीच में बिठा दिया, तो जैसे ही नाग उसको काटने आया तो नाग को दिखाई नहीं कि आखिरकार वो राजकुमार कहाँ है। चारों तरफ वो घूमता रहा और फिर वापस चला गया। तो इन सोना, चांदी, पीतल के बर्तनों के कारण उस राजकुमार की रक्षा हुई। तो प्रतीकात्मक रूप में आज के दिन सोना, चांदी, पीतल इत्यादि के बर्तनों को खरीदा जाता है ताकि आपकी सर्प विष या किसी भी प्रकार के विष से आपकी मृत्यु ना हो। ये सामग्री जब आपके पास होती है तो आप हर प्रकार की, सर्प एक प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा यानी राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है, तो उससे आप दूर रहें, इसलिए भी बर्तन खरीदे जाते हैं। तो आइए, जाइए, कुछ भी बर्तन खरीदिए, जो आपके पॉकेट को अलाउ करता है वो खरीदिए। हालांकि सोना तो इस समय अपनी तीव्रतम छलांग पर है और बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है पंडित जी के सोना चांदी के गहने लोग खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं डायमंड की। तो ऐसे में जैसा कि आपने जो बताया है, तो बर्तन खरीदना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय ज्वेलरी के। देखिए, बर्तन खरीदे जाते हैं और सिक्का खरीदा जाता है। आभूषण खरीदने की परंपरा नहीं है। आभूषणों को तो उनसे तो जोड़ आज के ट्रेंड में है। बिल्कुल, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का इसलिए खरीदा जाता है कि दीपावली के दिन आशीर्वाद के स्वरूप में माताएं उसको झेलें। और बर्तन इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि आप नए बर्तन, पुराने बर्तनों का यूज़ कम कर दें, उनमें कोई विषैले पदार्थ ना लगे हों, नए बर्तन का उपयोग करें ताकि उनमें बनने वाली सामग्री अमृत के समान हो और आपकी आयु लंबी हो।
बिल्कुल, जब आप आयु की बात कर रहे हैं पंडित जी, तो देखिए आपने बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें बताई। बहुत अच्छा महत्व है धनतेरस का। ये सिर्फ समृद्धि के लिए ही नहीं, कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया, स्वस्थ रहने के लिए भी भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऐसे में आपसे ये भी चाहूँगी कि देखिए कई बार ऐसा होता है, कई सारी बीमारियाँ लोगों को हैं। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं खान-पान ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ऐसे में रोग से मुक्ति के लिए भी क्या कोई आज विशेष उपाय किया जा सकता है? अगर है तो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए रोग से मुक्ति के लिए मैंने आपको बताया कि रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को आपको बढ़ाना है। तो भगवान धन्वंतरी जिन आयुर्वेदिक जड़ियों को लेकर पैदा हुए थे, आज उन जड़ी बूटी की पूजा भी मात्र भगवान धन्वंतरी के सम्मुख की जाती है। सबसे प्रमुख 5 जड़ी बूटियाँ हैं, एक छठी भी है जो महिलाओं के लिए है। तो आप इन 5 जड़ी बूटियों को रॉ फॉर्म में यानी खड़े रूप में लेके आए, पाउडर कतई ना लेके आए। पाउडर की पूजा नहीं होती, जड़ी की पूजा होगी। जब जड़ी में धन्वंतरी के ये मंत्र, सारी जड़ी बूटियां आसानी से उपलब्ध है। हाँ, आप पंसारी के यहाँ चले जाइए या आप किसी किराना दुकान पे चले जाइए, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर भी ये आसानी से प्राप्त होती हैं। सबसे पहली जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा का तात्पर्य होता है कि ऐसी जड़ी जिसमें से अश्व यानी घोड़े की खुशबू आती हो, गंध आती हो, और जिसको खाने मात्र से जाता घोड़े जैसा दौड़ता रहा, पुरुष हो या स्त्री। देखिए आज के दौर में सभी के घुटने भी खराब होने लगे हैं 25 वर्ष की आयु से, जोड़ों में दर्द होने लगा है। और आप देखिए कि उनको इतनी नाना प्रकार की बीमारियां कोरोना छोड़ के गया है कि आप कितनी भी मल्टीविटामिन खा लीजिए, उससे आपकी बीमारी दूर नहीं होने वाली। तो आज के दिन क्या करिए, अश्वगंधा ले आइए खड़े रूप में, 250 ग्राम ही खरीद लाइए, बहुत ही सस्ती, मुश्किल से 50 रुपये में आ जाएगी। सफ़ेद मूसली बहुत ताकतवर जड़ी है सफ़ेद, उसी की छोटी बहन है काली मूसली। तो तीनों को लाइए। इसके साथ आपको गोक्षरू लाना है। गोक्षरू के बारे में कहा जाता है कि जो गोक्षरू का सेवन करता है, जीवन में हर प्रकार के विकार से उसकी मुक्ति होती है। गोक्षरू 2 प्रकार के आते हैं, छोटा गोक्षरू और बड़ा गोक्षरू। एक जड़ी आती है वो केवल महिलाओं के लिए, जिसको हम शतावर के नाम से जानते हैं। तो इन 6 जड़ी बूटियों को लाइए। 6 जड़ी बूटियों को भगवान धन्वंतरी के सम्मुख रखिए। रखने के उपरांत उनकी पूजा अर्चना करिए, और फिर बाद में उसका चूर्ण बनाकर दीपावली के दिन खीर में मिलाकर माँ को भोग लगाकर आप स्वयं भी सेवन करिए और अपने घर की लक्ष्मी को भी सेवन कराइए। देखिए स्वास्थ्य आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि धनतेरस का ये जो पर्व है, जो महत्व आज आपने बताया है, मुझे नहीं लगता कि उतना महत्व दर्शकों को पता भी होगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं धनतेरस पे, आमतौर पर यही बातें की जाती हैं कि आप कोई गहने खरीद लीजिए या फिर कोई बर्तन खरीद लीजिए, धन की वर्षा होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि भौतिक धन के साथ साथ आपके विचारों का धन भी, इससे उसमें भी समृद्धि होनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य में भी समृद्धि होनी चाहिए, आरोग्य ना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी तमाम जो उपाय हैं वो पंडित जी ने बताए हैं। विधि विधान से पूजा कैसे आपको करनी है वो पंडित जी ने बताए हैं। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धनतेरस का ये जो पर्व है, ये सिर्फ भौतिक समृद्धि का पर्व नहीं है, ये पर्व है स्वास्थ्य समृद्धि, इसी के साथ अच्छे विचारों का भी स्वागत करने का पर्व है। इसीलिए आप भी अपने जीवन के असली धन को पहचानिए और उस धन का भी इस पर्व के दिन अपने जीवन में स्वागत कीजिए। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम के जरिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।